5 ऐसे साइन जो कि बताते हैं कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो अब आपके बहुत क्लोज़ आ चुका है। बट कई बार आप मैनिफेस्टेशन के दौरान फेल यहीं होते हो। जब चीज़ें बहुत पास आ जाती हैं ना, तभी आप क्विट कर देते हो एंड दैट्स व्हाई आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ फ़ील भी करते हैं कि हर चीज़ जब भी उनको मिलने वाली होती है या फिर वो बहुत एफ़र्ट कर देते हैं ना, तो भी चीज़ें हाथ में नहीं आती है, मैनिफेस्टेशन वर्क ही नहीं करती है। तो मैं 5 चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें अगर आपको दिखाई दें तो इसका मतलब आप राइट ट्रैक के ऊपर हो, राइट वे के ऊपर हो और आपको क्विट नहीं करना है, सबसे पहली चीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइन मिलता है आपको वो होता है चैलेंजिंग सिचुएशंस। अब ये चैलेंजेस आपको मिलते हैं और किस तरीके से मिलेंगे? लेट्स से आप जहाँ हो, आपको कोई जॉब चाहिए, आप है ना? तो उस टाइम पर आपको सबसे बुरी दिक्कतें देखने को मिलेंगी, एक से बढ़कर के एक। आप कहीं गए, आपको एग्ज़ाम के दौरान वहाँ पर बैठने नहीं दिया गया, आप जा रहे हो, लेट हो गए, घर से निकलते ही कुछ दिक्कत हो गई, है ना? तो फ़ीस नहीं हो पाई आपकी पूरी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देगा ना जिससे कि आपको लगेगा कि यार हो ही नहीं सकता ये तो, अब मैं कैसे करूँगा या फिर करूँगी? तो बिल्कुल चैलेंजेस जो है ना वो आपके सरफेस पे आ जाते हैं। आपको घर से सपोर्ट ना मिल पाना, है ना? मतलब जहाँ-जहाँ आपको वो होगा ना कि यार ये अपना है, वो हर चीज़ दूर होने लगती है। और कहीं न कहीं यहाँ पर यूनिवर्स आपको हर वो चीज़ दिखा रहा होता है कि आप कितने कैपेबल हो। आपको जब चैलेंजिंग सिचुएशंस दी जाती है ना, तो आपको ये चीज़ भी फ़ील करवाई जाती है कि आप उतने भी ईज़ी टू रूइन नहीं हो, है ना? आपको इतना ईज़िली कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है, आपको इतना ईज़िली कोई भी जो है मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, आपको बर्बाद नहीं कर सकता है। आप बहुत अच्छे कैपेबल हो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने के लिए। द सेकंड थिंग इज़ आप है ना, जो पर्सनल आपकी लाइफ में हैं लोग, उनको लूज़ करना शुरू कर देते हो। ब्रेकअप्स होना शुरू हो जाएँगे। आपके साथ जो लोग थे पहले, जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थे, उनके साथ किसी बात पर लड़ाई हो गई, कुछ भी छोटी-छोटी चीज़ें हो चाहें, बट फिर भी ना लोग आपसे दूर जाना शुरू हो जाएँगे, आपका सर्कल स्मॉल होने लग जाएगा। यहाँ पर यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी जो है ना, जो इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसके बाद में जो भी लोग आपकी फ्रीक्वेंसी से अलाइन नहीं कर पाते हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर है नहीं, वो लोग आपसे दूर होने लग जाते हैं और आप भी कहीं न कहीं उस सर्कल में अब फिट इन होना छोड़ देते हो। तो दूसरा साइन ये मिलता है। थर्ड साइन हाइड एंड सीक। आप ना फ़ील करोगे कि आप कोई भी जॉब या फिर कोई भी बिज़नेस डील करने जाते हो, तो चीज़ें होती-होती हुई रुक जाती हैं। मतलब आपको सामने दिखाई दे रहा है कि यार क्या गज़ब तरीके से हुआ है ना, अब की बार ये एग्ज़ाम में बहुत अच्छा गया है, निकल जाएगा। और आपके आस-पास वालों का भी निकल रहा होता है, आप भी बिल्कुल पास में पहुँचे, लाइक कि पॉइंट 25 से रुक गया, पॉइंट 01 से रुक गया, है ना? तो वो चीज़ें आपको शो होती हैं और ये कहीं न कहीं आपको ना वो बिल्कुल पास में लेकर के यूनिवर्स टेस्ट कर रहा होता है कि आप कैपेबल हो इस चीज़ के, क्या आप रिजेक्शन झेल सकते हो? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पा भी लेते हो ना, तो भी रिजेक्शंस तो आते हैं, वो तो आने हैं। तो आपको पहले टेस्ट किया जाता है इस चीज़ के लिए कि आप कितने अच्छे से चीज़ें देख झेल सकते हो और कितने आप डेस्परेट हो। क्या आप डेस्परेट हो या फिर आप उस एनर्जी पर हो कि हाँ, मेरा ही है, मुझे ही मिलेगा। एंड अब फोर्थ थिंग, आपका जो भी गोल है, अब जैसे किसी ने अपनी लव लाइफ़ को या फिर किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट किया, तो जो भी गोल है ना आपको उससे मिलती हुई छोटी-छोटी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होकर के आपके पास में आपकी लाइफ में आ जाएँगी। बट वो रहेंगी थोड़े टाइम के लिए। जैसे कि आपने कोई लव लाइफ मैनिफेस्ट करी, तो आपको ना फ़ील होगा कि आपने कोई साल पहले बोला था कि यार ऐसा पार्टनर हो ना या फिर ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड हो, कितना अच्छा हो जाए। उसके साथ थोड़ी-सी केमिस्ट्री उस तरीके से शुरू होगी और देन आपसे वो चीज़ें दूर हो जाएँगी। तो मतलब आपका जो भी गोल था, उसके जैसा स्मॉलर वर्ज़न आपको दिया जाता है। बट यहाँ पर ना आपको एडजस्ट नहीं करना है, आपको सेटल नहीं करना है। मतलब जहाँ भी आपको लगे ना कि यार ये चीज़ें अच्छी नहीं है और ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख सकता हूँ, नेगलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, तो उन चीज़ों को छोड़ दो फिर, बहुत अच्छे रहोगे। क्योंकि जब आप स्मॉलर वर्ज़न के ऊपर सेटल करने लगते हो ना तो वो स्मॉलर वर्ज़न आपके पास रहने वाला है और ना ही वो बड़ा वाला जो आपको मिलने वाला था ना, वो प्राइज़ आपको मिलेगा। जैसे कई बारी बच्चे होते हैं ना, तो आपको जैसे आपको चॉकलेट लेनी है,
है ना? और सिल्क लेनी है लाइक, तो आपको अगर कोई ₹1 वाली छोटी टॉफ़ी दे रहा हो, लॉलीपॉप दे रहा हो, तो वो आप लोगे? नहीं लोगे। तो उसके चक्कर में दिलवानी पड़ेगी। सेम वे के अंदर जब आपको छोटी-छोटी चीज़ें मिल रही हो ना, तो आपको ना करना भी आना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ़ोकस चेक। आप उस चीज़ के लिए कितने अच्छे से उस चीज़ को डेडिकेशन के साथ पाना चाहते हैं, इसके लिए आपका फ़ोकस चेक होगा। यहाँ पर आकर के ना लोग बहुत सारे निकल जाते हैं। किसी की लाइफ़ में कोई लव लाइफ़ शुरू हो गई, किसी की लाइफ़ में कुछ एकदम से हो गया, तो वो डिस्ट्रैक्शंस आएँगे और आप यहाँ पर चीज़ों को क्विट कर जाओगे। आपके पास आती-आती हुई भी चीज़ें नहीं रह पाएँगी। तो यही 5 साइन हैं जो कि आपकी लाइफ़ में आएँगे। जैसे ही आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल एकदम पीक पर होगी ना कि हाँ, अब चीज़ें पूरी होने वाली हैं, मिलने वाली हैं, तो उस टाइम पर। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से क्विट नहीं करना है।